लेट्स क्रेक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्रेक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आरपीएससी आप क्रेक कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर। यहाँ से आप अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। आज पेसिव वॉइस की क्लास है दोस्तों, जनरल इंग्लिश कोर्स के अंदर। मैं महेश कुमार काजला, BE MTech, एंड मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 8 साल का है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। यहाँ पर प्रैक्टिकल और ट्रिक इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, वाट अम्यूज यू। वाट यू आर मेड टू अम्यूज बाई वाट आर यू बीइंग अम्यूज्ड, बाई वाट वर यू अम्यूज्ड, बाई वाट हैव यू बीन अम्यूज्ड। तो इसमें आंसर क्या आएगा, आप आंसर दें। वाट अम्यूज यू, वाट, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों। आपको टेंस का पता लग गया। टेंस कौन सा है, टेंस आपका पास्ट है। तो पास्ट की बी क्या होगी। सबसे पहले दोस्तों, आप पैसिव वॉइस के क्वेश्चन में आपको देखना है एक्टिव में है पैसिव में है। तो ये एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, B+V3। तो V3 तो अम्यूज्ड ही होगी, अम्यूज की। लेकिन बी क्या होगी पास्ट की, या तो होगी आपकी वाज या होगी वर। तो आर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा। ऑप्शन बचा एक ही है, तो इसमें बी वर है और अम्यूज्ड। ये किसके अकॉर्डिंग है, यू के अकॉर्डिंग है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्मोक एंड फ्लेम्स इनगल्फ द एरिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट। द एरिया was engulfed in smoke and flames and make rescue operation difficult. The area was engulfed in smoke and flames making rescue operation difficult. The area has been engulfed in smoke and flames and made rescue operation difficult. The area was engulfed in smoke and flames and rescue operation were made difficult. तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा। हाँ, दिखने में दोस्तों क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको क्या देखना है यहाँ पर। पहले तो एक्टिव में, एक पैसिव में। दोस्तों, पैसिव वॉइस की पहचान करने का सीधा सा तरीका है B+V3। देखें बस आप, B+V3 है तो पैसिव, तो इसमें तो V2 दे रखी है, B+V3 है ही नहीं। तो आपको इसकी B+V3 करनी है। तो V2 टेंस कौन सा है, पास्ट। पास्ट की बी क्या होगी, वाज या वर। तो वाज वर एनगल्फ दे रखा है, वो रख लें और बाकी हटा दें। तो इसमें वाज एनगल्फ इसमें दे रखा है, वाज एनगल्फ इसमें दे रखा है, हैज बीन हटा दो, वाज एनगल्फ इसमें दे रखा है। अब और क्या दिक्कत आपको दी जा सकती है, वो आप देख लें। द एरिया वाज एनगल्फ इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड मैक। अब इसमें मैड दे रखा है, तो मैक तो नहीं आएगा ना, ठीक है ना। मेकिंग ऑपरेशन डिफिकल्ट, आप ये आंसर कर सकते हैं, आंसर बी आ जाएगा इसमें। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। ही आस्क मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम, आई वॉज आस्क दैट आई शुड फिनिश द वर्क इन टाइम। He asked me that I should finish the work in time. I was asked to finish the work in time. I was asked to finish the work in time by him.
सेम वो का वो सेंटेंस ही इसमें है, वो ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B2 दे रखी है तो आपको वाज वर V3 देखना है। वाज आस्क दे रखा है, अकेला आस्क नहीं आएगा। वाज आस्क दे रखा है, वाज आस्क दे रखा है। अब इसमें आगे टू फिनिश दे रखा है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, दैट आई शुड, दैट आई शुड ये तो नहीं होगा, और टू फिनिश है तो टू फिनिश ही रहेगा, फिनिश्ड भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन 3 कटने के बाद एक ही ऑप्शन बचा है, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्यूनाइन टेस्ट बिटर, क्यूनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, क्यूनाइन इज बिटर टेस्टेड, द टेस्ट इज ऑफ क्यूनाइन इज बिटर, क्यूनाइन इज टेस्टेड बिटर। तो इसमें आंसर क्या होगा? क्यूनाइन टेस्ट बिटर का यहाँ पर क्या मीनिंग होगा दोस्तों? क्यूनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। देखो दोस्तों, टेस्ट क्या होती है? टेस्ट, फील, अपीयर, सीम, ये लिंकिंग वर्ब होती है, तो इनका डायरेक्ट पैसिव वॉइस B+V3 नहीं बनता। इसलिए आप एज इट इज ये क्या लिख देंगे, क्यूनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। यहाँ इसकी पैसिव वॉइस बनी हुई है, ये ध्यान रखें। पैसिव बनेगी तो B+V3 आएगी ही आएगी, इसलिए आंसर आप 1 नंबर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। हाँ दोस्तों, गेटिंग स्टार्टेड यानी अनअकैडमी जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर और आगे OTP डालकर फिर अपना नाम, एड्रेस वगैरह कुछ जो मांगता है वो सारा भरेंगे। भरने के बाद आपको क्या करना है, स्टेट PSC में जाके RPSC सिलेक्ट करना है। RPSC में हिंदी या इंग्लिश जो आपकी इच्छा है वो सिलेक्ट कर लें और फिर नेक्स्ट कर देंगे, तो आपकी ऐप चल जाएगी। उस ऐप में अब RPSC लिखा हुआ आएगा, तो वहाँ आगे कॉलम दिया हुआ है खाली, उसमें आप मेरा नाम महेश काजला सर्च करके फॉलो कर सकते हैं आप। और विजेता RS के लिए स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज है, वो हर संडे को 10 बजे रहेगी। हिंदी इंग्लिश मीडियम में 150 क्वेश्चन, 200 नंबर के, 3 घंटे का पेपर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। फर्स्ट रैंक लाने पे 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। सेकंड टू 5 में 50%, 6 to 100 में 25% स्कॉलरशिप मिलने वाली है। रीट लेवल फर्स्ट के लिए फ्री प्रैक्टिस टेस्ट आप हर मंडे को दे सकते हैं 8 बजे। रीट लेवल 2 के लिए सोशल स्टडीज़ का फ्री प्रैक्टिस टेस्ट है, ट्यूसडे और वेंसडे को दे सकते हैं। रीट लेवल 2 के लिए साइंस और मैथ्स के फ्री प्रैक्टिस टेस्ट आप हर थर्सडे और फ्राइडे को दे सकते हैं। योद्धा बैच कोर्स राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए फ्री प्रैक्टिस टेस्ट हर सैटरडे को दे सकते हैं। प्लस के क्या क्या फीचर्स है, एक तो आप अपने घर पर रहकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, एक अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं जितने भी कोर्स हैं उनके। टॉप एजुकेटर्स पूरे इंडिया के आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस कर सकते हैं, कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन, मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द विंटेज कार्स होल्ड ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ दियर ओनर्स। तो इसमें आंसर क्या होगा? ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द विंटेज कार owners is held by them. A special place was held by the vintage cars in the hearts of their owners. A special place is held by the vintage cars in the hearts of their owners. A special place is being held by the vintage cars in the hearts of their owners. The vintage cars hold a special place in the hearts of their owners. तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? A special place is held by the vintage cars in the hearts of their owners. आंसर सी करें। The accountant took the check from the customers. The check is taken from the customer by the accountant. The check was taken from the customer by the accountant. The customer was taken by the check
by the accountant. The check had been taken from the customer by the accountant. द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसमें भी आपको क्या देखना है, वर्ब देखनी है। वर्ब देखें, टुक दे रखा है तो पहली बात तो एक्टिव वॉइस में है और वर्ब दे दी पास्ट की, तो B+V3 करेंगे। B+V3 में देखना क्या है दोस्तों, वर्ब आप पैसिव वॉइस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ब पर अटैक करना है। B+V3 देखनी है। टेंस पहचान लिया आपने, पास्ट है तो पास्ट की बी वाज वर्ब होगी, वाज वर्ब प्लस टेकन देख लें, जिस सेंटेंस में वो रख लें, बाकी हटा दें। तो ये हट गया, ये हट गया, वाज टेकन दो जगह दे रखा है। अब दोनों में आप कंपैरिजन कर लें, द चेक और द कस्टमर फर्स्ट टाइम में दिख जाएगा आपको। तो अकाउंटेंट सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पीपी है। तो पीपी वाला तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता, ये तो लास्ट में रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप आंसर ये कर दें, ये हट जाएगा। तो ऑप्शन ही एक बचा अपने पास, आंसर यही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द गेट कीपर रिफ्यूज हिम एडमिटेंस। He was refused admittance by the gatekeeper. The admittance is refused to him by the gatekeeper. Admittance was refused by the gatekeeper. Admittance is refused him by the gatekeeper. द गेट कीपर रिफ्यूज हिम एडमिटेंस। तो दोस्तों इसमें आप ये देखें, रिफ्यूज दे रखा है, रिफ्यूज दे रखा है तो रिफ्यूज्ड के अंदर आपको देखना है टेंस। टेंस कौन सा दे रखा है यहाँ पर? टेंस दे रखा है आपका पास्ट। तो पास्ट की बी क्या होगी, वाज या वर होगी। तो इसमें इज दे रखा है, वो दो ऑप्शन तो हटा दें, ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच से ही करना है आपको। वाज रिफ्यूज और वाज रिफ्यूज दो जगह दे रखा है। अब SVC निकाल लें, SVO दे रखा है तो ओ यहाँ सब्जेक्ट बनेगा तो ही होगा, लेकिन इसमें एडमिटेंस को बना रखा है, इसलिए आपको क्या करना है, ऑप्शन ये कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इसमें करते तो भी ये देखो ना, यहाँ तो पूरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये हिम का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, इसमें तो है ही नहीं, हटा दिया, तो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। सोवन वाज इंटरव्यूइंग the political leaders. The political leaders were being interviewed by someone. Political leaders was being interviewed by someone. The political leaders are being interviewed by someone. The political leaders is being interviewed by someone. अब इसमें देखो दोस्तों, वाज इंटरव्यूइंग है, B+V3 तो नहीं है, मतलब है तो एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस चेंज करना है तो इसमें बी तो बी यही रहेगी, इंटरव्यू का इंटरव्यूड होगा, लेकिन ING फॉर्म है तो बीइंग भी लाना पड़ेगा। वाज या वर बीइंग इंटरव्यूड करें आप, तो ये किस में दे रखा है, वर बीइंग इंटरव्यूड दे रखा है, वाज बीइंग इंटरव्यूड दे रखा है, आर बीइंग नहीं होगा, इज बीइंग नहीं होगा, दो ऑप्शन तो गए। अब दो में से आपको कंपैरिजन करना है कि पॉलिटिकल लीडर्स के अकॉर्डिंग, लीडर्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, इसका मतलब ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन आपके पास एक बचा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें।
द बिल्डर्स हैव बिल्ट ए परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। ए परफेक्ट डैम हैज़ बिल्ट बाय द बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम। ए परफेक्ट डैम हैज़ बीन built by the builders across the stream. A perfect dam have been built by the builders across the stream. A perfect dam was being built by the builders across the stream. हाँ, इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों? बिल्डर्स हैव बिल्ट ए परफेक्ट डैम, तो आपको वर्ब दे रखी है किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट की दे रखी है, तो आप है बी प्लस वी थ्री आया नहीं है इसमें, तो हैव हैड के बाद में ईडी फॉर्म तो आएगी और बिल्ट का बिल्ट भी रहेगा। तो इसमें आप क्या कर देंगे, यानी हैज़ या हैव बीन बिल्ट कर देंगे। किस में दे रखा है? हैज़ बिल्ट हटाओ, हैज़ बीन बिल्ट हो सकता है, हैव बीन बिल्ट हो सकता है, वाज वाला हटाओ, दो ऑप्शन बचे। अब दो में से आपको ये देखना है, परफेक्ट डैम दे रखा है, डैम्स तो नहीं है, इसलिए ये हैव हट जाएगा, आंसर आपका 2 नंबर आएगा। क्लियर है दोस्तों? पैसिव वॉइस का कोई भी क्वेश्चन आप बिना ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच के ना करें। जो भी दोस्त लाइव हैं एक बार लाइक और शेयर भी कर दें आप। बक्स बाउंड्री के अंदर दोस्तों वीडियो में जो भी अनुचित टाइप का कंटेंट है उसके लिए पर्टिकुलर इश्यू के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। और बैच कोर्सेज के बारे में आप देख सकते हैं, सक्षम बैच है दोस्तों, 6 महीने का बैच है, हिंदी मीडियम में रहेगा और 23 फरवरी से नया बैच स्टार्ट है, तो ये बैच भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम के लिए रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस के द्वारा आप क्रैक कर सकते हैं 442 रुपये पर मंथ में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस के द्वारा ले सकते हैं 338 रुपये पर मंथ में। फर्स्ट ग्रेड पेपर फर्स्ट की प्लस टेस्ट सीरीज है, वो 12 फरवरी और 26 फरवरी को रहेगी। योद्धा बैच कोर्स है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो हर संडे को 6 बजे रहेगी। दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर केयरफुली फॉलोड बाय देम, ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय देम, all the instructions have to be followed by them, all the instructions can be carefully followed by them। तो इसमें आंसर क्या आएगा? दे शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, तो इसमें आंसर क्या जाएगा? यहाँ देखो मॉडल प्लस बेस फॉर्म आई है, तो मॉडल प्लस बेस फॉर्म आती है तो आपको मॉडल प्लस बी प्लस वी थ्री करना है, तो शुड बी फॉलोड देख लें आप, आर केयरफुली फॉलोड नहीं आएगा, शुड बी फॉलोड है, हैव टू बी फॉलोड नहीं होगा, केयरफुली फॉलोड ये भी नहीं होगा, तो आंसर आप 2 नंबर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। क्लियर है दोस्तों सबको? शट द डोर एंड लीव, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव, लेट द डोर बी शटेड एंड यू आर ऑर्डर टू लीव, लेट द डोर बी शट एंड यू बी लेफ्ट, लेट बी द डोर शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव, तो इसमें आंसर क्या आएगा? जब इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो उसका ही आप लेट लगाकर ऑब्जेक्ट रख के बी प्लस वी थ्री कर देते हैं और आंसर आ जाएगा। तो सेट है, तो आप क्या देखना, लेट लगा दिया, लेट द डोर, लेट द डोर, तो बी ये तो नहीं होगा, एक ऑप्शन तो गया।
लेट द डोर, लेट द डोर बी सटेड, सट की सट सट ही रहती है, सटेड भी नहीं होगा। फिर बी सट 1 नंबर और 3 नंबर में दे रखा है। फिर यू आर ऑर्डर्ड टू लीव होगा इसमें, लीव का, ठीक है ना। बी लेफ्ट नहीं होगा तो ये आंसर भी गया, तो ये आपका 1 नंबर बचेगा, तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु नोज यू, बाई हुम आर यू नोन, हुम आर यू नोन बाई, टू हुम आर यू नोन, हु आर यू नोन। हाँ, इसमें देखो दोस्तों, ये पहली बात तो एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में कैसे पता लगा क्यों नोज है, B+V3 नहीं है। और एक्टिव वॉइस किस टेंस की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। तो आपको इज आर एम में से देखना है, प्लस नॉन देखना है। और जब भी इसका पैसिव बनाया जाता है तो नो के साथ दोस्तों टू आता है। तो यहाँ ये टू नॉन वाला आप शुरू में भी लगा सकते हैं, बाई वाला तो हटा दें, ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। और भी इसके साथ टू पक्का आएगा, तो यहाँ टू हुम आर यू नोन कर दें, आंसर सी करें। Help others but do not expect anything in return. You are advised to help others and expect anything in return. Let others be helped and expect nothing in return. You are advised to help others and expect anything in return. You are advised to help others and but forbidden to expect anything in return. हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा। B+V3 तो आपको देखनी है। पहले में यू आर एडवाइज, पहली बात तो ये हटा दें आप, यू आर एडवाइज, वर एडवाइज नहीं होगा, आर वाला 2 ऑप्शन तो गए। तो यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स बट फॉरबिडन, एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न दे रखा है, इसकी जगह आप ये फॉरबिडन कर दें, इसमें नेगेटिव सेंस आ जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी आर टोट इंग्लिश हियर, ए टीचर टीचेज अस इंग्लिश हियर, इंग्लिश इज टोट हियर, ए लेडी टीचेज अस इंग्लिश हियर, यू टीच अस इंग्लिश हियर। तो इसमें आंसर क्या होगा। तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों। अब ये देखो, आर टोट दे रखा है, B+V3 है, तो इसका मतलब आपको पता लग गया कि पेसिव स्ट्रक्चर है। अब एक्टिव में अगर पेसिव दे रखी है तो एक्टिव में चेंज करें, एक्टिव दे रखी है तो पेसिव में, क्योंकि अपने टॉपिक का नाम वॉइस है, ठीक है, तो दोनों कर सकते हैं आप। तो आर है, इसका मतलब टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट आएगा। प्रेजेंट में ये V3 दे रखी है, तो ये किसकी V3 बनी है, टीच की। अब टीच क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बनेगा, वी आर टोट इंग्लिश हियर। तो पढ़ाता तो है कोई बंदा तो होगा, तो टीचर ही पढ़ाएगा, तो ए टीचर, टीचर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, टीचेज आ जाएगा।
इसलिए आंसर आप 1 नंबर कर दें। इज टॉट तो होगा नहीं, पेसिव का पेसिव। लेडी टीचर्स जरूरी नहीं है टीचर ही होगा, जनरली केस के बारे में बात करें। यू टीच दे नहीं रखा है, इसलिए आंसर 1 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द न्यूज सरप्राइज्ड अस। वी वर सरप्राइज एट द न्यूज, वी वर सरप्राइज्ड बाय द न्यूज, वी वर सरप्राइज्ड विद द न्यूज, वी वर सरप्राइज्ड ऑन द न्यूज। अब ये देखो, एक्टिव वॉइस में है सरप्राइज दे रखा है V2, तो वाज वर V3 देख लें आप, वाज वर V3 आएगा। तो अस के अकॉर्डिंग वी तो वर ही आएगा, वाज तो आएगा नहीं, वर ही दे रखा है, वर सरप्राइज दे रखा है। अब यहाँ पर दिक्कत आपको एक ही लगेगी दोस्तों कि इसमें आंसर क्या आएगा। वी वर सरप्राइज्ड बाय द न्यूज, सरप्राइज्ड एट द न्यूज, विद द न्यूज, ऑन द न्यूज। ऑन और विथ तो हटा दें, लेकिन ऑप्शन क्या क्या आ सकता है यहाँ पर। सरप्राइज के साथ एट आएगा या फिर क्या आएगा। हाँ फटाफट बताएं, इसके साथ आप क्या लगाते हैं। सरप्राइज अमेज इनके साथ एट आता है, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, एजेट के बारे में बात की जा रही है तो बाई द न्यूज़ करेंगे, एट वाला भी नहीं आएगा। बाकी सरप्राइज अमेज और एस्टोनिश के साथ एट आता है। स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप वाज एक्सपेक्टेड टू बी वॉन बाय स्पेन, it was expected Spain to win the World Cup, to win the World Cup has been expected by Spain, Spain expected that the World Cup be won by it। स्पेन एक्सपेक्टेड V2 आएगी दोस्तों, तो V2 की जगह आप क्या करेंगे, वाज वर प्लस V3 करेंगे। तो वाज एक्सपेक्टेड, हैज़ बीन एक्सपेक्टेड नहीं आएगा और एक्सपेक्टेड नहीं आएगा। तो आंसर क्या कर दें यहाँ पर, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय स्पेन टू विन द वर्ल्ड कप। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 2 नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल आई ड्रॉप्ड हर एट हर प्लेस, आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल शी वाज ड्रॉप्ड एट हर प्लेस बाय मी, आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल शी वाज ड्रॉप्ड एट हर प्लेस बाय मी, आफ्टर बीइंग टेकन शी वाज सेंट टू द हॉस्पिटल एंड ड्रॉप्ड एट हर प्लेस बाय मी, after being taken to the hospital she was dropped on her place by me। हाँ, इसमें आंसर क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ आफ्टर टेकिंग आ गया, तो इसमें आप क्या कर देंगे, बीइंग टेकन देख लें, और ड्रॉप्ड आया V2, तो इसका क्या कर देंगे, वाज ड्रॉप्ड या वर ड्रॉप्ड देख लें। तो बीइंग टेकन इसमें दे रखा है, वाज ड्रॉप्ड दे रखा है, बीइंग टेकन नहीं आएगा, वाज ड्रॉप्ड तो दे रखा है, बीइंग टेकन है लेकिन यहाँ पर वाज ड्रॉप्ड नहीं दे रखा है, इसलिए कट गया। बीइंग टेकन है और वाज ड्रॉप्ड है।
अब ये दो ऑप्शन कट गए, दो में से आपको कंपैरिजन करना है। टेकन टू द हॉस्पिटल सही दे रखा है, सी वाज ड्रॉप्ड ऑन नहीं आएगा, एट आएगा, इस प्रीपोजिशन के चक्कर में ये कट गया, तो ऑप्शन 1 नंबर कर दें। क्लियर है दोस्तों, आपको दो काटने के बाद कंपेयर करके देखना है, अदरवाइज कई बार सिली मिस्टेक हो सकती है, बड़ी सावधानी से करना है आपको। हैव दिस लॉक ब्रोकन, break this lock, get someone to break this lock, let this lock be broken, have broken this lock be। हैव दिस लॉक ब्रोकन, तो इसमें आंसर क्या आएगा, गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, सीधा आंसर कर दें इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थिंक बिफोर यू स्पीक, लेट थिंकिंग बी डन बिफोर यू स्पीक, लेट स्पीकिंग बी नॉट डन बिफोर यू थिंक, यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक, यू आर रिक्वेस्टेड टू थिंक बिफोर यू स्पीक। तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों। थिंक बिफोर यू स्पीक, तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों। हाँ, बेस फॉर्म से स्टार्ट है तो b+2+v1 कर दें आप। तो यू आर एडवाइज से पैसिव तो बन गई है, टू थिंक बिफोर यू स्पीक आंसर क्या कर दें, सलाह दी है आपने, नहीं कि रिक्वेस्ट की है, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस अलोंग विथ द सीबीआई, द पुलिस अलोंग विथ द सीबीआई आर इन्वेस्टिगेटेड द केस, the police along with the CBI is investigating the case, the police along with the CBI was investigating the case, the police along with the CBI were investigating the case। तो इसमें आंसर क्या आएगा। हाँ, इसमें देखो दोस्तों आंसर क्या आएगा। पहली बात तो ये देखें, ये स्ट्रक्चर है, इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड है, मतलब पैसिव स्ट्रक्चर है, एक्टिव वो इसमें चेंज करना है, तो इज इन्वेस्टिगेटिंग आएगा। तो इज या आर इन्वेस्टिगेटिंग इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, वाज वाला हटा दें, वर वाला हटा दें, टेंस चेंज के चक्कर में। फिर इसमें अलोंग विथ है, अलोंग विथ, विद या टुगेदर विथ आता है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का एग्रीमेंट देखें, तो पुलिस के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगी, न कि सिंगुलर आएगी, इसलिए ऑप्शन आपके पास एक ही बचा है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही डजंट लाइक पीपल टू कॉल हिम चीट, ही डजंट लाइक टू बी कॉल्ड ए चीट, ही डजंट लाइक टू बी कॉल्ड is a cheat, he doesn't like anyone to call him cheat, to call cheat is not liked by him।
ही डजेंट लाइक पीपल टू कॉल हिम चीट, तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों, ही डजेंट लाइक टू बी कॉल्ड ए चीट कर दें आप। क्यों कर दें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको टू कॉल की पैसिव बनानी है, तो 2 + V1 होती है, तो टू बी V3 कर दें आप, ठीक है ना। टू बी कॉल नहीं आएगा, और एनीवन टू कॉल आ गया इसमें, लाइक इसमें आया नहीं, तो इसलिए आंसर आपके पास एक ही है, तो 1 नंबर आंसर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। एट वाइब्रेंट एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड एज वी बिलीव दैट इवन आइंस्टीन आस्क क्वेश्चन। At Vibrant, every question is answered as we believe that even question were asked by Einstein. At Vibrant, every question is answered as that is believed by us that Einstein even asked question. At Vibrant, we answer every question as it is believed by us that question were asked by even Einstein. Every question is answered by Vibrant as we believed that Einstein asked every question, even question. हाँ, इसमें आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आएगा दोस्तों। बिलीव यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, तो दोस्तों इस में आप क्या करेंगे, एंड वेट का कंसेप्ट इसमें लगेगा, जितना वेटी सब्जेक्ट होगा वो लास्ट में ही रहेगा, दैट क्लोज के बाद वाला। लेकिन उसको आप क्लोज को क्या कर सकते हैं, इट से रिप्लेस कर सकते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दे रखा है इसमें, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सारे ऑप्शन डिस्कस ना करके मैंने डायरेक्ट ही बताया इसमें। यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड, द नेल मस्ट हिट ऑन द हेड, द नेल मस्ट बी हिट ऑन द हेड, द नेल हैज़ टू बी हिट ऑन द हेड, द नेल ऑन द हेड मस्ट बी हिट, तो इसमें आंसर क्या आएगा। यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड, तो इसमें आंसर क्या आएगा, द नेल मस्ट बी हिट। मॉडल प्लस बेस फॉर्म आती है, तो मॉडल प्लस B+V3 करें। हिट की तीनों फॉर्म हिट 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 ही होती है, तो मस्ट बी हिट कर दें, देख लें किस में है। मस्ट हिट नहीं आएगा, मस्ट बी हिट दे रखा है, हैज़ टू बी हिट नहीं आएगा, नेल, तो आंसर आपके पास 2 नंबर ही बचा है, तो 2 नंबर आंसर कर दें। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Those mangoes smell sweet. Those mangoes are sweet when they are smelled. Those mangoes are sweet when they are smelled. Those mangoes were sweet when those are smelled. Sweet are smelled by those mangoes. दोज मैंगोज स्मेल स्वीट, तो दोस्तों इसमें स्मेल भी क्या है, लिंकिंग वर्ब है, तो इसका भी उसी तरह बनेगा। दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ड, तो यहाँ पे सी है इसकी, B+V3, तो आंसर यही कर दें आप डायरेक्ट। और एक तो इसमें दे रखा है, तो इसमें दे दोज की दे की जगह दोज आ गया, ठीक है ना, तो आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 नंबर कर दें। The little boy asked the man the way to Athens. The man has been asked the way
to Athens by the little boy. The man was asked the way to Athens by the little boy. The man was being asked the man the way to Athens by the little boy. The way to Athens was asked by the man from the little boy. द लिटिल बॉय आस्क्ड, तो आस्क्ड दोस्तों V2 दे रखी है, तो वाज वर आस्क्ड देख लें आप, तो इसमें हैज़ नहीं होगा, वाज बीइंग नहीं होगा, वाज आस्क्ड ये हो सकता है। तो यहाँ पर द वे टू एथेंस सब्जेक्ट नहीं होगा, इसमें द मैन होगा सब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा। तो ऑप्शन 2 नंबर कर दें, ये भी नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। शट द डोर एंड गो अवे, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ordered टू गो अवे, you are ordered to go away and shut the door, let the door be shut and let you be gone, shut the door and let you be gone। जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर भी कर दें आप। शट द डोर एंड गो अवे, तो इसमें दोस्तों वही लेट से स्टार्ट होगा, फिर द डोर आ जाएगा, बी शट करें आप। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है? पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो और ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे इस सी में भी दे रखा है, लेकिन यू आर ऑर्डर्ड वाला नहीं दे रखा है, लेट सीधा दे रखा है, तो ऑप्शन ये कट गया, ये तीनों कट जाएंगे, ऑप्शन 1 नंबर बचेगा। आंसर यही कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। योर प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड टू एंड एवरीवन लाफ्ड एट यू, एवरीवन ऑब्जेक्टेड योर प्रपोजल एंड लाफ्ड एट यू, एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू योर प्रपोजल एंड यू वर लाफ्ड एट, एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू एंड लाफ्ड एट यू एंड योर प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड एंड यू वर लाफ्ड। योर प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड टू एंड एवरीवन लाफ्ड एट यू, तो इसमें आंसर क्या आएगा? एवरीवन ऑब्जेक्टेड योर प्रपोजल एंड यू वर लाफ्ड एट, तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों? देखो यहाँ वाज ऑब्जेक्टेड है, वो पैसिव स्ट्रक्चर में दे रखा है, तो आपको एक्टिव स्ट्रक्चर में लाना है इसको। तो एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू योर प्रपोजल एंड यू वर लाफ्ड, ठीक है ना। इसकी पैसिव नहीं बनी हुई है तो इसकी बना दें, जिसकी बनी हुई है उसको एक्टिव में चेंज कर दें, तो आंसर आपका बी करें यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों? और में नहीं है ऐसी प्रॉब्लम। लेट एवरीवन बी गिवन ए चांस, गिव एवरी वन ए चांस, गिव ए चांस फॉर एवरीवन, लेट ए चांस बी गिवन टू एवरीवन, आई विल गिव अप ए चांस।
लेट एवरीवन बी गिवन ए चांस, इसका मतलब इसकी पैसिव स्ट्रक्चर है दे रखी है यहाँ पर दोस्तों बी प्लस गिवन से, तो आपको गिव से स्टार्ट करना है पहली बात तो इस सेंटेंस में। तो लेट और आई वाला ये तो हटा दें, तो गिव और फिर आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो गिव एवरीवन ए चांस कर दें, गिव ए चांस फॉर एवरीवन ना करें, आंसर 1 नंबर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। डू नॉट मेक ए नॉइज, लेट ए नॉइज बी मेड नॉट, यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट मेक ए नॉइज, यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट मेक ए नॉइज, यू आर फोरबिडन टू मेक ए नॉइज। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? डू नॉट मेक ए नॉइज में आप क्या करेंगे दोस्तों, नॉट है में आप फॉरबिडन में आ जाएगा, यू आर फॉरबिडन टू मेक ए नॉइज, सीधा ही कर दें आंसर। रिक्वेस्ट नहीं की गई है, मना किया गया है आवाज़ करने के लिए, ऑर्डर नहीं दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन कट जाएंगे। पीपल आर राइजिंग ए ह्यू एंड क्राई एंड आर ब्रेकिंग द फर्नीचर, ए ह्यू एंड क्राई इज बीइंग रेज्ड and the furniture is being broken by the people, hue and cry is being raised and the furniture are being broken by the people, hue and cry and the furniture is being broken, hue and cry has been raised and the furniture has been broke। तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों? पीपल आर राइजिंग ए ह्यू एंड क्राई एंड आर ब्रेकिंग द फर्नीचर, तो आर राइजिंग है दोस्तों, आर ब्रेकिंग है, ठीक है ना। तो इज आर बीइंग रेज्ड करें और इज आर बीइंग ब्रोकन करें, तो ये किस में दे रखा है, इज बीइंग रेज दे रखा है, इज बीइंग ब्रोकन दे रखा है, इज बीइंग रेज दे रखा है, आर बीइंग ब्रोकन दे रखा है, इज बीइंग ब्रोकन दे रखा है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है हटा दो, हैज बीन हटा दो, दो ऑप्शन तो गए। अब दो में से आपको ऑप्शन का चुनाव करना है, तो द फर्नीचर आर, तो फर्नीचर के अकॉर्डिंग इज ही आएगा ना, आर थोड़ी आएगा, इसलिए आप ये हटा दें, ऑप्शन आपका 1 नंबर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। द फुरकोस्ट वर इम्पोर्टेड फ्रॉम स्वीडन बाई एस, स्वीडन इम्पोर्टेड द फुरकोस्ट, स्वीडन वाज इम्पोर्टेड द फुरकोस्ट, वी इम्पोर्टेड द फुरकोस्ट फ्रॉम स्वीडन, वी हैड इम्पोर्टेड द फुरकोस्ट फ्रॉम स्वीडन। तो इसमें आंसर क्या होगा? अब इसमें देखो वर इम्पोर्टेड, इसका मतलब पेसिव स्ट्रक्चर दे रखी है ये दोस्तों, पेसिव वॉइस दे रखी है। अब आपको क्या करना होगा, V2 रखनी है, इम्पोर्टेड इम्पोर्टेंट देख ले तो ये इसमें हो सकता है वाज वाला ये हटा दें, इम्पोर्टेड ये हो सकता है हेड वाला हटा दें, दो ऑप्शन बचे। तो यहाँ फ्रॉम बाई एस दे रखा है, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो वी हो जाएगा, तो वी वाला ऑप्शन होगा, न कि ये होगा। ऑप्शन 3 नंबर करें। क्लियर है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। A bullet in the chest is adored by the brave. The brave adores a bullet in the chest. The brave adores a bullet in the chest. The brave adored a bullet in the chest. The brave have adored a bullet in the chest.
ए बुलेट इन द चेस्ट इज अडोर्ड, तो ये भी पैसिव स्ट्रक्चर है दोस्तों। एक्टिव में चेंज करना है आपको, तो एक्टिव में चेंज करना है तो इज अडोर है, तो या तो अडोर आएगा या अडोर्स आएगा। दो ऑप्शन के अलावा दूसरा ऑप्शन बचेगा नहीं, तो अडोर या अडोर्स, अडोर्ड नहीं होगा, हैव अडोर्ड नहीं होगा। ब्रेव आया है तो पूरी जमात के लिए है, तो अडोर्स नहीं आएगा, अडोर्ड अडोर ही होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब भी आएगी ना। डिसीजन मस्ट बी टेकन, तो डिसीजन शुड बी टेकन, वी मस्ट टेक डिसीजंस, इट इज गुड टू टेक डिसीजन, वी शुड टेक डिसीजंस। डिसीजन मस्ट बी टेकन, तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों? वी देखो मस्ट बी टेकन आया है तो मस्ट टेक ही होगा, न कि टेकन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पैसिव स्ट्रक्चर है, आपको चेंज एक्टिव में करना है, तो शुड बी टेकन हटा दें, टू टेक हटा दें, टेक हटा दें, शुड टेक, मस्ट टेक ही आएगा, तो मस्ट टेक आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। आर दे नॉट चीटिंग अस, आर वी नॉट बीइंग चीटेड, आर नॉट वी बीइंग चीटेड, आर वी बीइंग नॉट चीटेड, आर वी बीइंग चीटेड, तो इसमें आंसर क्या होगा? आर दे नॉट चिटिंग अस में आंसर क्या होगा दोस्तों? आर नॉट चिटिंग है तो आर या बीइंग चिटेड, देखें आप, आर बीइंग चिटेड, आर बीइंग चिटेड, आर बीइंग चिटेड, आर बीइंग चिटेड, तो इसमें ये देखो अब और क्या चीज़ देखनी है। एस है तो एस का वी देखें, वी इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। फिर नोट, इसमें नोट की जगह देख लें आप, आर नोट, ये गलत होगा, इसमें गलत होगा, इसमें आया ही नहीं, तो ऑप्शन एक नंबर ही बचेगा। ठीक है ना? आपको ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करने हैं ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है। द रूम वाज क्लीन्ड, द क्लीनर क्लीन्ड द रूम, द रूम शुड बी क्लीन्ड, आई क्लीन द रूम, समवन क्लीन द रूम। द रूम वाज क्लीन, तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों? द क्लीनर क्लीन्ड द रूम करें आप। वाज क्लीन्ड है, पैसिव स्ट्रक्चर है, तो एक्टिव स्ट्रक्चर में लेके आएंगे तो आप V3 तो V2 तो बचेगा ही बचेगा, शुड भी नहीं आएगा, क्लीन भी नहीं आएगा, क्लीन भी नहीं आएगा, तो क्लीनर क्लीन्ड द रूम करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे, तो इसमें देखें आप, शुड हैव मेट बाई मी यस्टरडे, शुड बी मीटिंग मी यस्टरडे, शुड हैव बीन मीटिंग बाई मी यस्टरडे, शुड हैव बीन मेट बाई मी यस्टरडे। ये तो बहुत ही इजी है दोस्तों, एक ही ऑप्शन है इसमें, कोई और ऑप्शन ही नहीं दिख रहा।
आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे। तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों? आई शुड हैव मेट है तो मॉडल है, मॉडल के बाद बेस आएगा, बेस के बाद में बी प्लस वी थ्री, तो यहाँ और बी प्लस वी थ्री भी आएगा, तो हैव है तो हैव के बाद में ए डी आई एन फॉर्म आएगी, तो बीन बीच में लगा दें। ऐसा ऑप्शन ही एक ही है, आंसर 4 नंबर कर दें। क्लियर है दोस्तों? जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर भी करें आप। वन कुड सी हर लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स, फ्लावर बेड्स कुड बी सीन लाइंग ऑन हर, सी कुड सी ऑन लाइंग ऑन फ्लावर बेड्स, सी कुड बी सीन लाइंग ऑन फ्लावर बेड्स, सी कुड बी लाइंग ऑन फ्लावर बेड्स सीन। तो इसमें क्या आंसर आएगा? हाँ, वन कुड सी हर लाइंग ऑन फ्लोर बेड्स, तो इसमें भी आप क्या कर दें दोस्तों? कुड सी दे रखा है तो कुड बी सीन देख लें आप। कुड बी सीन, कुड सी नहीं आएगा, कुड बी सीन, कुड बी लाइंग, तो आंसर आप देख लें। अब यहाँ पर हर आया है तो आप सब्जेक्ट सी लेके आएंगे, फ्लोर बेड्स नहीं आएंगे, ऑप्शन आपका सी बचा है, तो आंसर सी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाई अस, लेट गुड न्यूज़ बी एक्सपेक्टेड, लेट अस एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, एक्सपेक्टिंग गुड न्यूज़ फ्रॉम देम। तो इसमें आंसर क्या आएगा? हाँ, इसमें आंसर क्या होगा? वी एक्सपेक्ट, तो दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसमें इज आर एम वी थ्री कर दें, इज एक्सपेक्टेड कर दें आप, गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाई अस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। माई टीचर गेव मी ए जर्नल टू रीड, आई वॉज गिवन ए जर्नल बाई माई टीचर टू बी रीड, जर्नल टू रीड was given to me by my teacher, a journal was given me to read by my teacher, I was given a journal by my teacher to read। जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर भी करें आप। माई टीचर गेव मी ए जर्नल टू रीड, तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों? हाँ, माई गेव आया है दोस्तों, पहली बात तो वाज वर गिवन देखें आप, इसमें वाज गिवन, इसमें वाज गिवन, वाज गिवन, वाज गिवन, इससे तो आंसर नहीं आएगा। अब ऑब्जेक्ट मी है तो सब्जेक्ट आई होगा, तो ए जर्नल हटा दें। अब ऑप्शन बचे एक और चार। अब एक और चार में से देखें, बाय माय टीचर आगे टू रीड है तो टू बी रीड आएगा या अकेला रीड आएगा? ठीक है ना? तो ये देखेंगे तो आप यहाँ पर इसका पैसिव चेंज नहीं करेंगे बाई के बाद वाले का, तो यहाँ आंसर डी आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, दिस इज इम्पॉसिबल टू डू, टू बी डन, टू डू दिस बाई, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव डन दिस, आई कांट बी डन।
इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, तो इसमें आंसर क्या जाएगा, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन। टू डू है दोस्तों, टू प्लस बेस फॉर्म है तो बी डन होगा, बी प्लस थर्ड होगा, आंसर आपका 1 नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय द पब्लिक। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट laugh at the public. The public will not be laughing at physically challenged people. The public shall not be laughing at physically challenged people. The public should not laugh at physically challenged people. फिजिकली चैलेंज पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय द पब्लिक, तो इसमें आंसर क्या आएगा, द पब्लिक शुड नॉट लाफ्ड एट फिजिकली चैलेंज पीपल, तो आंसर आप डी करें यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दे से दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स। इट वाज सेड दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स। इट इज बीइंग सेड दैट people live on distant planets. It is said that people live on distant planets. It is saying that people live on distant planets. हाँ दोस्तों, इस पैसिव वॉइस को आप समझ लें, दे से दैट है तो दैट क्लोज आया गया दोस्तों, ये पूरे क्लोज को आप इट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, अब से है, से में टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल है, तो इसकी बी की फॉर्म क्या होगी, इज आर एम होगी, तो इज आर एम होगी तो आप वाज वाला तो हटा दें, इज बीइंग में आईएनजी फॉर्म कहीं है नहीं, तो इट इज सैड और इट्स सेइंग आएगा नहीं, तो ऑप्शन बचा आपके पास ये, और फिर वापस ये दैट क्लोज एज इट इज रख दें। क्लियर है दोस्तों, इसलिए आंसर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो। कैन बी द पार्सल सेंट बाय अस टुमारो। कैन वी बी सेंट बाय द पार्सल टुमारो। कैन द पार्सल बी सेंट बाय अस टुमारो। कैन द पार्सल सेंट बाय अस टुमारो, तो इसमें आंसर क्या आएगा, कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों, सेंड यहाँ आया है वर्ब की बेस फॉर्म, क्योंकि मॉडल के बाद में बेस ही आएगी, तो मॉडल जब भी आता है तो मॉडल प्लस बी प्लस वी थ्री, तो कैन बी सेंट आपको देखना है, कैन बी सेंट दे रखा है, कैन बी सेंट दे रखा है, कैन बी सेंट दे रखा है, कैन पार्सल सेंट, ये एक तो ऑप्शन हटा दें। अब ये एक ऑप्शन हटाने के बाद में आपको ये चेक करना है कि एक तो ये वी कहाँ से लेके आए, ये हट गया, दूसरा ये देखें कि कैन मॉडल आया तो मॉडल के बाद में डायरेक्ट पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उस यानी स्प्लिट करके बताएगा ये, तो ये फर्स्ट हेल्पिंग के बाद ही आ जाएगा सब्जेक्ट इसका, उसके बाद भी प्लस सेंट आएगा, तो ऑप्शन 1 नंबर भी गया, 3 नंबर बचा, तो आंसर 3 नंबर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A detective arrested him as soon as he got home. An arrest was made by a detective as soon as he got home. He was arrested by a detective as soon as he got home. A detective was arrested by him as soon as he got home. An arrest was detected by him as soon as he got home.
जो भी दोस्त नए लाइव जुड़े हैं वो एक बार लाइक और शेयर भी कर दें दोस्तों। ये पूरी क्लास ध्यान से देख लेना दोस्तों, आपको यानी पैसिव वॉइस की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सारी सीख जाएंगी, हर टाइप की कवर करने की कोशिश की गई है। अरेस्टेड है तो V2 है तो वाज वर प्लस वाज वर अरेस्टेड देखें आप, वाज मैड नहीं आएगा, वाज अरेस्टेड और वाज डिटेक्टेड। तो ऑप्शन क्या आएगा, दो बचे अपने पास। अब ये ही हिम दे रखा है तो सब्जेक्ट ही होगा, डिटेक्टिव होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन आपका 2 नंबर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। They cooked the food and sent it to the orphanage. They cooked food was sent to the orphanage by them. The food was cooked and sent to the orphanage by them. The food was sent to the orphanage by them. The food was cooked and sent by them. They cooked the food and sent it to the orphanage. तो कुकड V2 आया है दोस्तों, द फूड आ गया, तो V2 में वाज आप क्या देखेंगे, वाज वर कुकड देखेंगे, तो वाज सेंट हटा दो, वाज कुकड दे रखा है, वाज सेंट वाज कुकड। अब दो में से आपको ऑप्शन देखना है, तो इसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको हटा दे तो आंसर आपके पास 2 नंबर बचेगा, तो आंसर 2 नंबर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, वेयर वाज द क्रिकेट मैच प्लेड, वेयर हैज द क्रिकेट मैच बीन प्लेड, वेयर विल द क्रिकेट मैच बी प्लेड, वेयर वाज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड। वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। अब वर प्लेइंग आया है तो वाज वर बीइंग प्लेड देखें आप, वाज वर बीइंग प्लेड किस में मिलेगा आपको, ये देख लें, वाज क्रिकेट मैच प्लेड हटाओ, हैज हटाओ, विल हटाओ, वाज बीइंग प्लेड, ऑप्शन एक ही देखना है, क्योंकि कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे ऑप्शन ही कट गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दे से he can teach almost anything in this world. It is said that almost anything in this world can be taught by him. It was said that almost anything could be taught by him. And they say almost anything could be taught by him. They say anything almost will be taught by him. They say he can teach almost anything in this world. It is said that almost anything in this world can be taught by him. It was said that almost anything could be taught by him. They say almost anything could be taught by him. They say anything almost will be taught by him. तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों? हाँ, इसमें देखो वही यहाँ से पूरा ये जो क्लोज है उसको इट में कन्वर्ट कर लेंगे, बाद में एज इट इज रख देंगे, तो इट इज सैड आएगा, वाज सैड से नहीं आएगा, इतना ही देखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लीज एंटर
by the left door. Let the left door be entered by you. You are requested to enter by the left door. Let it be entered by the left door. And the left door is requested to be entered. जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। प्लीज इंटर बाय द लेफ्ट डोर, तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों? प्लीज इंटर द लेफ्ट डोर, तो इसमें ऑफ है, लेट द डोर वाला नहीं आएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू इंटर बाय द लेफ्ट डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई वुड एडवाइज यू नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। It would be advised by me not to get on the wrong side of your boss. It would be my advice not to get on the wrong side of your boss. You would be advised by me not to get on the wrong side of your boss. My advice to you would be not to get on wrong side of your boss. आई वुड एडवाइज यू नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस, तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों? इसके अंदर आप आंसर कर दें, यू वुड बी एडवाइज बाय मी नॉट टू गेट ऑन रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस, तो आंसर आप सी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दे हैव डन दिस to diffuse the crisis. The crisis has been diffused by them. This has been done by them to diffuse the crisis. To diffuse the crisis, this was done by them. To diffuse the crisis, this is done by them. तो इसमें आंसर क्या आएगा? दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज द क्राइसिस, तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों? दिस हैज बीन डन बाय देम टू डिफ्यूज द क्राइसिस आ जाएगा, क्योंकि हैव डन दे रखा है यहाँ पर, तो इसमें B+V3 करेंगे तो हैज या हैव डन आएगा, तो इसी में ऑप्शन दे रखा है और किसी में नहीं दे रखा, इसलिए आंसर बी होगा। क्लियर दोस्तों? जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर भी कर दें। तो दोस्तों जब भी आप आरपीएससी सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो आपको आरएस प्री और मेंस का सिलेबस भी मिल जाएगा, सेकंड ग्रेड टीचर का, फर्स्ट ग्रेड टीचर का, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वीडियो सबका सिलेबस मिलेगा। एसआई का हो, पटवार का हो, रीट का हो, एलडीसी का हो, कंप्यूटर निर्देशक का हो। और जब भी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदें तो आप रेफरल कोड KAJLA यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और 10% तक आप कॉइन रिडीम करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आरपीएससी करंट प्राइसेस दे रखी है, हर प्राइस में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और 10% तक आप कॉइन रिडीम करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 24 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे 8400 रुपये का है, रेफरल कोड काजला यूज़ करते हैं 7560 का हो जाएगा, जिसमें 756 के कॉइन पड़े हैं, तो रिडीम करा के और भी सस्ता कर सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन लेकर दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 4500 का है, जिसमें 4050 का हो जाएगा, 5625 का है वो 5063 का हो जाएगा। और सेकंड ग्रेड आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे 3600 का है वो 3240 का, और 4500 का है वो 4050 का हो जाएगा। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये अनअकैडमी कम्युनिटी ग्रुप का नाम है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारा सिलेबस सारा मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा आपको,
और ये मेरा महेश काजला RPS_अन अकेडमी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक राजस्थान एग्ज़ाम आप ज्वाइन कर सकते हैं, अकेडमी लाइव RPC ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स और अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरा रेफरल कोड KAJL है दोस्तों। इस रेफरल कोड से जब भी कोई सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे 10% डिस्काउंट मिलेगा और 10% तक आप कॉइन रिडीम करा सकते हैं। जाते वक्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए।